अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर परवेज़ अहमद। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का बेसिक जो ग्रामर है उस पर बात करेंगे। तो पहला जो उर्दू ग्रामर में आता है वो है लफ्ज़। लफ्ज़ जो है, जो कुछ भी हम मुँह से अदा करते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। दूसरी मायने में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम मुंह से अदा करते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे किताब, जैसे कलम, जैसे कुर्सी। तो पहली चीज़ हमने आज ये सीखी कि लफ्ज़ जो है, जो कुछ भी हम मुंह से अदा करते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ जो है इसकी जमा जो है वो अल्फाज है। अल्फाज जो है इसकी आप फिर दो किस्में हैं। इसकी दो किस्में हैं। पहला किस्म जो है वो है कलिमा। अब कलिमा किसे कहते हैं? कलिमा के बामाने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। बामाने मतलब जिसके कुछ माने हो, जो हमारी समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है। जैसे किताब, कलम, रोटी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी जो हमारे समझ में आते हैं कि इनके मायने क्या है। इन्हें हम ग्रामर में कलिमा कहते हैं। दूसरी किस्म जो कलिमा की ये लफ्ज़ की है वो है मुहमिल। मुहमिल मीन्स कि बेमाने लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं, जिसके मायने हमारी समझ में ना आए या जिनके मतलब नहीं होते। जैसे हमने किताब लिखा, किताब के मायने हमारे समझ में आए कि ये किताब है, लेकिन किताब के बदले अगर हम कहेंगे विताब तो इसकी कोई मायने ही नहीं है। दूसरा हमने कलिमा में लिखा कलम। अगर कलम के मायने हैं उसकी मतलब है, और अगर हम लिखे कलम वलम जिसके कोई मायने नहीं है। तीसरा हमने कलिमा में लिखा रोटी, कि हमें मालूम है कि रोटी जो हम खाते हैं, लेकिन अगर हम मोहमिल की बात करें तो मोहमिल में से हम कहते हैं वोटी जिसके कुछ मायने नहीं है। तो यहाँ तक हम पहुँचे कि ये लफ्ज़ जो है, जो कुछ भी हम मुँह से अदा करते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के दो किस्में हैं, कलिमा मोहमिल। इन्हें कलिमा में बामाने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, जो हमारे समझ में आए, इन्हें जिसके कुछ मतलब हों उसे कलिमा कहते हैं, और जो हमारे समझ में ना आए, जिसके माने नहीं हो, उसे हम मोहमिल कहते हैं। उसके बाद कलिमा की किस्में। कलिमा की किस्में जो है, कलिमा की 6 किस्में। कलिमा की किस्में जो है, कलिमा की 6 किस्में। पहला जो इसमें है वो है इस्म, जिस इस्म को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और दूसरी किस्म जो कलिमा की है उसे हम उर्दू में फ़ैल कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और तीसरी किस्म जो कलिमा की है उसे हम उर्दू में हर्फ कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे लेटर कहते हैं। और चौथी किस्म जो कलिमा की है वो है सिफत, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। और पांचवी किस्म जो कलिमा की है वो है ज़मीर, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। और लास्ट वाली किस्म जो कलिमा की है वो है मुतल्लक़ फ़ैल, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ तक जाने आप लोगों ने समझा कि कलिमा जो है इसकी 6 किस्में हैं। पहली किस्म इस्म है, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। दूसरी फ़ैल है, जिसे हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। तीसरी हर्फ है, जिसे हम लेटर कहते हैं इंग्लिश में। चौथी सिफत है, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। और पांचवी ज़मीर है, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और छठी आखिरी और किस्म जो कलिमा की है वो है मुतल्लक़ फ़ैल, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद हम आज इस्म पर बात करेंगे कि इस्म क्या है। इस्म जो है ये कलिमा की पहली किस्म है। वो कलिमा है
जो किसी शख्स, पहली चीज़ आप याद रखें कि इसम जो है वो पहले किसी शख्स, उसके बाद किसी चीज़ या किसी जगह के नाम को जाहिर करे। अब इसम, पहले आप जानें कि इसम क्या होता है। इसम जो है ये अरबी लफ्ज़ है जिसके माने नाम या पहचान के हैं। यानी कोई भी चीज़ दुनिया में जो है वो नाम के बगैर नहीं पहचान सकती। इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन में ये कहा कि इसम जो है वो कलिमा है, वो बात है जो किसी शख्स या शख्स को जाने, पहचाने, या किसी चीज़ को पहचाने, या किसी जगह को पहचाने। अगर इसकी एग्जांपल देखें, इकबाल, श्रीनगर, कुर्सी। तो पहले हमने डेफिनेशन में लिखा कि इसम जो है वो कलिमा है जो किसी शख्स, तो इकबाल जिसका नाम है इसी नाम से हम पहचानते। दूसरा कहा चीज़, चीज़ इसमें कुर्सी आई जिस पे हम बैठते हैं। और तीसरी किसी जगह का नाम जो कि श्रीनगर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो इसम आप याद रखें, इसम वो कलिमा है जो किसी शख्स, किसी चीज़ या जगह के नाम को जाहिर करे। उसके बाद इसम की किस्में जो है, इसम की किस्में जो है ये 4 किस्में। इसम की किस्में कितनी हैं? 4 किस्में। और आप लोगों ने 4 किस्में, पहली इसमें किस्म कौन से? माने या मानों के लिहाज से इसम की किस्में। तो माने यानी मीनी के हिसाब से इसम की कितने किस्में हैं? इसम की 2 किस्में। पहला इसमें निकरा। आप लोग ये याद रखें बच्चों कि इसमें निकरा का दूसरा नाम जो है इसे हम कहते हैं वो इसमें आम भी कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरी किस्म जो है वो है इसमें मारिफा, जिसे हम इसमें खास भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद बनावट के लिहाज से, बनावट किसे कहते हैं? बनावट मीन्स शक्ल, शक्ल के हिसाब से अब इसम की किस्में कितनी? तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में। पहला किस्म जो है वो है इसमें जामिद, दूसरा जो है वो है इसमें मसदर, और तीसरा जो है वो है इसमें मश्तक। उसके बाद तीसरी किस्म जो है इसम की वो है जिनस, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। जिनस के लिहाज से इसम की 2 किस्में। एक को हम कहते हैं मुज़क्कर, और दूसरे को मोहनस, दूसरी मोहनस। और चौथी और आखिरी किस्म जो इसम की है वो है तेदाद या गिनती। तेदाद या गिनती के लिहाज से, यानी नंबर्स के लिहाज से, काउंटी के हिसाब से इसम की 2 किस्में। पहला इसमें जो है वो है वाहिद, और दूसरा जो है वो है जमा। तो बच्चों, तो आज हमने जाना कि इसम जो है यहाँ पर आखिर पे कि इसम किसे कहते हैं? जो किसी शख्स, किसी चीज़ या जगह के नाम को जाहिर करे। जैसे हमने इकबाल कहा, या श्रीनगर कहा, या कुर्सी का। उसके बाद हमने कहा कि इसम की 4 किस्में हैं। तो पहली किस्म हमने देखा, उनके नाम लिखे, मानो या मायने के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। जैसे इसमें निकरा, जिसका दूसरा नाम इसमें आम भी कहते हैं, और दूसरी किस्म जो है वो है इसमें मारिफा, जिसका दूसरा नाम इसमें खास भी है। और दूसरी किस्म ने पढ़ी आज बनावट के लिहाज से। बनावट के लिहाज से यानी शक्ल के हिसाब से इसम की 3 किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म इसमें जामिद है, दूसरी इसमें मसदर है, और तीसरी इसमें मश्तक। उसके बाद जिनस, जिसके मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश में हम इसे जेंडर कहते हैं। ये जिनस के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, जिसमें मुज़क्कर और मोनस। और लास्ट वाली किस्म जो है, आखिरी वाली किस्म जो इसम की है वो है तेदाद या गिनती के लिहाज से इसम की 2 किस्में, वाहिद या जमा।
اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد والے لیکچر میں ان کے بارے میں ان کی تعریفیں بھی پڑھیں گے اور جانیں گے کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی جو کتنی قسمیں ہیں، ان میں کیا کیا چیز بیان کی جاتی ہے۔ آپ تمام بچے تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔